आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। बिहार के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फिगर सामने आए हैं, आइए हम आपको स्क्रीन के जरिए से बिहार इलेक्शन का तजिया करते हुए बताते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी लीडिंग अभी तक चल रही है। बिहार में बीजेपी 25 सीटों पर लीडिंग में है और जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो 75 सीटों पर लीडिंग से चल रही है। आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी को 36 सीटों पर लीडिंग हासिल है। अभी तक कोई जीतने के ऐलान नहीं किए गए, सीधे लीडिंग के फिगर्स हैं। आप देखते हैं एलजेपीएमआर को 22 सीट मिले हैं, सीपीआईएमएल को 7 सीट मिले हैं और कांग्रेस 6 सीटों पर लीड कर रही है। ये हम एक नक्शे के तौर पर आपको डायरेक्ट फिगर बताते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बीजेपी ये बिहार का नक्शा है। जहां पर ऑरेंज फिगर्स बताए जा रहे हैं, ये आप ये देखिए आप कहां पर लीडिंग है बीजेपी के हलकों की, और जो ग्रीन सीट्स पर जहां पर लीडिंग है। उसके अलावा यहां पर ये चार्ट है, हम आपको इसको इस चार्ट पर बताते हैं। लीडिंग पे भारतीय जनता पार्टी को 84 सीटों पर लीडिंग है। टोटल 84 सीटों की लीडिंग अभी तक जारी है। जनता दल यूनाइटेड 0 विन, अभी तक कोई सीट जीती की नहीं गई है। 77 सीटों पर लीडिंग है। 87 सीटों का ऐलान किया अभी चल रहा है। लोक जनता जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के बेटे की जो पार्टी है 22 सीटों पर लीडिंग है और 22 सीटों का अभी तक जिक्र किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट इंडिया लिबरेशन सीपीआईएमएल 7 सीटों पर लीडिंग कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही नाकाम रहा, कमजोर परफॉर्मेंस है। 5 फिगर पर लीडिंग कर रही है। राहुल गांधी के वोट चोरी का नारा, इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात का लगाना, ये तमाम चीजें राहुल गांधी का प्ले कार्ड वहां पर नहीं चल पाया। राहुल गांधी कांग्रेस के वोटों को 2 डिजिट में भी नहीं ला पाए, सिंगल डिजिट में नेशनल कांग्रेस चल रही है। तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर हम्स जिसको कहते हैं, वो भी सिंगल डिजिट पर कांग्रेस के बराबर चल रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जिसका बड़ा मुद्दा लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति को बदलने निकले थे, वो अब तक 3 सीटों पर लीडिंग कर रहे हैं और पूरे मुत्तहद के साथ 100 सीटों पर मुकाबला किया गया था, लेकिन अब तक 3 सीटों की लीडिंग बताई जा रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। और उसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसको 2 सीटों पर लीडिंग है। उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी VSIP को 1-1 सीट पर लीड है। कम्युनिस्ट पार्टी CPIM 1 सीट पर है। बहुजन समाज पार्टी बहन जी की पार्टी 1 सीट पर लीड कर रही है। इस तरीके से 243 सीट्स है, लेकिन अब तक भी कोई सीट का ऐलान कामयाबी का नहीं मिला है, सिर्फ लीडिंग के फिगर्स सामने आए हैं। ये था बिहार का फिगर, बिहार का नक्शा। हम हमारे चैनल के जरिए आपको बता रहे थे। क्लियर फिगर अभी तक सामने नहीं है, लेकिन इन फिगर से यह बात साबित हो गई है, अगर बीजेपी जेडीयू का अगर गठबंधन होता है तो ये लीडिंग के साथ गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल पैदा यह होगा कि अगर बीजेपी को ज्यादा वोट है तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से बीजेपी को दावत देगा कि वह अपना मुख्यमंत्री बनाए। अगर यहां पर जेडीयू अगर आगे लीडिंग में आती है तो गवर्नर जेडीयू को बुला सकता है। अब तक फिगर नहीं आए, दोपहर के बाद क्लियर फिगर आएगा कि गवर्नर किसे हुकूमत बनाने के लिए दावत देगा। आगे की हम जानकारी आपको और देंगे दोपहर के बाद। अब तक के लिए बिहार के फिगर से हमें इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।